नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा नीम करौरी महाराज जी को किस रूप में ध्याएं या जब दर्शन की अभिलाषा हो तो किस रूप में पाएं। महाराज जी ने तो दोस्तों ना सिर्फ अपने भक्त की भक्ति को सरलतम किया अपितु स्वयं के आयाम को भी पूर्ण रूप से सरलतम ही बना दिया। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि महाराज जी सिर्फ और सिर्फ एक आयाम मानवीय स्वरूप के अंदर विद्यमान नहीं रहे अपितु बाबा तो अपने भक्त को कभी भी कहीं भी किसी भी स्वरूप के अंदर मिल जाते हैं। महाराज जी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य या फिर देवी दर्शन हर एक माध्यम के द्वारा अपने ही भक्त को भाव विभोर कर देते हैं, अपने ही भक्त को अपनी कृपा से सरोबार कर देते हैं। इन सब के द्वारा महाराज जी अपने भक्तों को बहुत ही आसान सा एक संदेश भी देते हैं कि तुम मुझे सिर्फ एक दिशा में मत देखो। अगर तुम मुझे सिर्फ एक दिशा में देखोगे और एक ही दिशा में मुझे देखते हुए मुझे खोजने का प्रयास करोगे, मुझ तक आने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ भक्ति की आसक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने गुरु और अपने ईश्वर को मात्र एक ही दिशा के अंदर उन्हें केंद्रित कर देते हैं और फिर उनकी भक्ति करते हैं तो ये भक्ति कहीं नहीं जाती बल्कि एक आसक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं होती। महाराज जी कभी भी नहीं चाहते कि उनका भक्त उनका आसक्त बने और इसीलिए बाबा अपने भक्त को चहुं तरफा यानी कि चारों दिशाओं के अंदर हर हिस्से के अंदर हर कोने के अंदर बाबा हर कण कण के अंदर स्वयं व्याप्त हो गए। और इसी दर्शन को अपने भक्त को समझाने के लिए महाराज जी समय समय पर अनेक रूप धरते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ इतना मत सोचिएगा कि महाराज जी आपको अपने स्वरूप में या फिर किसी मानवीय स्वरूप में ही मिलेंगे। बाबा तो कभी भी किसी भी स्वरूप के अंदर आपके सामने आ सकते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं जहाँ पर महाराज जी ने पक्षी का रूप धरा, कुकुर का रूप धरा, गाय का रूप धरा और अगर कुछ नहीं तो महाराज जी अपने ही चित्र अपने ही मूर्ति से बोल उठे। जी हाँ, क्या सजीव और क्या निर्जीव सभी के अंदर पूर्ण रूप से एकाकार हैं परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी। और महाराज जी के इस चहुमुखी अपने ही आयाम को निर्देशित करने के पीछे मुख्य कारक है दोस्तों अपने भक्त को सदैव प्रेम और आनंद के अंदर सरोबार रखना। क्योंकि जब आप एक ही दिशा को देखते हो तो स्वाभाविक है कि अन्य दिशाओं से आपको हमेशा भय सताता रहेगा, हमेशा आपको एक आशंका बनी रहेगी। परंतु जब आप चहुमुखी दिशाओं में अपने ही महाराज जी को पाते हो तो स्वतः ही न सिर्फ आपकी चेतना अपितु आपकी आत्मा भी खिल उठती है और वो अपने स्वयं के ही प्राकृतिक आयाम को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाती है। हमारी स्वयं की परमात्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र और पूर्ण रूप से आनंदित है। बस मात्र यहाँ पर भौतिक जगत के जाल जंजाल के अंदर फंस कर और उन्हीं जाल जंजाल को कभी सुलझाते और कभी उलझाते हुए मनुष्य अपनी ही परमात्मा की स्वतंत्रता को कभी कभी छीन लेता है और कभी कभी तो समाप्त भी कर देता है। बाबा कब किस रूप में किस भक्त को कैसे दर्शन दे देते हैं इसका एक बहुत ही विलक्षण उदाहरण आज की इस घटना के अंदर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिवस बहुत ही पावन और पवित्र है। आज गुरु पूर्णिमा है और इस गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस के ऊपर हम हनुमान सिंह परिवार की ओर से और आप सभी भक्तों की ओर से महाराज जी को सादर नमन करते हैं, चरण वंदना करते हैं और बाबा के आशीर्वाद से हम सदैव सभी मिलकर हनुमान जी की सेवा करते रहें इसी की ओर पंक्तिबद्ध होते हैं। आइए वो आपको लेकर चलते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन ही घटी बाबा की इस बहुत ही अलौकिक और दिव्य प्रेममय लीला के ऊपर। दोस्तों जब महाराज जी शेष शरीर रहते हुए कैंची आश्रम में अपना स्थान रखते थे, ये घटना उन्हीं दिनों की है। उन दिनों कैंची आश्रम के प्रवेश द्वार पर एक मुसलमान सिपाही पहरा दिया करता था और जिसे स्थानीय लोग हाजी कहकर पुकारते थे। उसका इस दुनिया के अंदर कोई था या नहीं, या कहीं उसका परिवार भी था या नहीं था, इसके बारे में कभी किसी को कुछ भी पता नहीं चला। कैंची आश्रम का वह पहरेदार हाजी बाबा के ही आदेश से आश्रम के अंदर ही रहा करता था और वहीं पर अन्न प्रसाद पाता था। हाजी जी इस घटना को याद करते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है, यह दिन गुरु पूर्णिमा का ही दिन था। गुरु पूर्णिमा को महाराज जी बहुत कम कैंची आश्रम में रहा करते थे क्योंकि अक्सर बाबा तो इस दिन वृंदावन धाम में होते थे। वृंदावन धाम के अंदर बाबा की शायद लीलाएं चलती होंगी। आगे हाजी जी कहते हैं कि उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। महाराज जी वृंदावन गए हुए थे, तब उपराष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप नैनीताल आए हुए थे। उन्होंने महाराज जी के बारे में सुना हुआ था वह कैंचीधाम आने की इच्छा रख रहे थे। उनके आने के समय पर राजीदा प्रवेश द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा के लिए खड़े हो गए और वहां रुककर वह उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं नज़दीक ही उस समय पहरे पर हाजी जी स्वयं थे और उपराष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप जी का इंतजार करते करते कुछ समय तक दोनों लोग मौन खड़े रहे। एकाएक हाजी ने ही राजीदा की ओर मुखर होकर कहा,
कि पंडित जी, देवता इन मंदिरों में कहाँ हैं? देवता तो इन मंदिरों में नहीं हैं, अपितु देवता तो सारे के सारे ही बाबा के अंदर हैं और हम उन्हीं के गुलाम हैं। राजीदा हाजी मियाँ की बाबा में इतनी प्रगाढ़ आस्था देखकर दंग रह गए। हाजी ने आगे कहा कि हर बार महाराज जी तो वृंदावन चले जाते हैं, परंतु पिछली गुरु पूर्णिमा को बाबा यहीं पर थे और जब हम पहरा दे रहे थे तो रात्रि की शुरुआत होने पर जब चांद पूर्ण रूप से खिला था तो हमारा भी मन किया कि आश्रम में एक बार जाकर बाबा के दर्शन किए जाएं। अतः हम भी गुरु पूर्णिमा के उस खास अवसर पर आश्रम के अंदर महाराज जी के दर्शन के लिए प्रवेश किए। हमें ज्ञात था कि महाराज जी उस समय बरामदे में तख्त पर ही बैठे होंगे और उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि आश्रम के अंदर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। जब हम प्रवेश द्वार से प्रवेश करके अंदर गए तो हम महाराज के तख्त की ओर नज़र उठाते ही बुरी तरह से चौंक गए, क्योंकि हुआ कुछ यूँ था कि इतने बड़े डील डोल वाले बाबा हमें उस समय बाल गोपाल के रूप में दिखाई दिए और तब तक एक अन्य भक्त भी हमारे नज़दीक आकर खड़े हो गए, वह भी हाथ जोड़े हुए थे। हमने कई बार अपनी आंखों को मल मल कर देखा, पर हर बार वही छोटा सा बालक महाराज जी के तख्त पर विराजमान मंद मंद मुस्कुराता हुआ हमारे सामने था। मेरे बगल में खड़े हुए अन्य भक्त साहब भी उसी तख्त की ओर एकटक देख रहे थे। तब मैंने उनका हाथ पकड़कर थोड़ा सा झकझोरा और हिलाया और साथ ही पूछा, आप क्या देख रहे हैं? उन्होंने बिना मेरी ओर देखे छोटा सा जवाब दिया, जो तुमको दिखाई दे रहा है वही। हाजी जी कहते हैं कि मैंने फिर से उन्हें पूछा, क्या बाल गोपाल? उन्होंने अपना सिर हिलाकर कबूल कर लिया, हाँ। 1 वर्ष की वह पुरानी स्मृति हाजी जी के दिमाग में ज्यों की त्यों बनी थी और राजीदा को यह बताते समय वह अत्यधिक भाव विभोर हो गए और बैठ कर रोने लगे। दोस्तों, एक वृद्ध पहरेदार हाजी जी को, जो कि अपनी आयु को समाप्त करने वाले थे, जीवन जिनका लगभग पूर्ण होने को आया था, उन्हें महाराज जी ने अपने वर्तमान बड़े डील डोल को हटाकर एक छोटे से नन्हे से बालक के दर्शन हाजी जी को करा दिए, और वो भी कोई साधारण बालक नहीं, अपितु स्वयं बाल गोपाल के ऐसे दर्शन कराना, वो भी हाजी को, शायद उनके जन्म जन्म के बहुत सारे किए गए पुण्य कर्मों का एकाकार होकर एक ही परिणाम फल था, जिसको देने के लिए स्वयं महाराज जी ने ये लीला कर ली। हाजी जी के मुंह से सुनकर राजीदा तो क्या ही कहते, हाथ जोड़े जोड़े उनकी भी आंखों में अश्रु आ गए। हर कोई भक्त जो महाराज जी को ध्याता है, बाबा उसको उसके ही जन्म जन्म के कर्मों के आधार पर अपने दर्शन देते हैं, अपनी कृपा से कृतार्थ करते हैं और समय आने पर तो स्वयं अपने ही परम ईश्वरीय स्वरूप के भी साक्षात दर्शन कराते हैं। हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि आज की गुरु पूर्णिमा के दिन अपने कुछ भक्तों पर विशेष कृपा जरूर करें और उन्हें भी उनकी वांछित जन्म जन्म के किए गए कर्मों के हिसाब से जो भी हो सके उसी आयाम के अंदर दर्शन देकर कृतार्थ करें। आशा करते हैं दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का ये खास वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।